So we'll start with PYQs of JEEVI. हम लोग ऑलरेडी JEEVI की PYQ सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एज यू रिमेंबर आपकी बुक्स में दो सेक्शन है, एक है क्लास बेस्ड, एक है होम बेस्ड। तो क्लास बेस्ड के जेई के PYQ हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए थे। नाउ वी विल सी होम बेस्ड। सो बेसिकली इट वाज सपोज्ड टू बी फॉर योर होमवर्क। And a question: a screw gauge gives following reading when used to measure diameter of a wire. तो जब आप एक स्क्रू गेज को डायामीटर मेजर करने के लिए, वायर का डायामीटर मेजर करने के लिए यूज करोगे, तो उस केस में जो रीडिंग्स है, मेन स्केल रीडिंग कितना है? 0 है। सर्कुलर स्केल रीडिंग मतलब कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना है? 52। गिवन दैट 1 mm on main scale corresponds to 100 divisions on circular scale. 1 mm on main scale, that is pitch, corresponds to 100 divisions on circular scale. मतलब total number of divisions on circular scale कितना है? 100. The diameter of the wire from the above data is. Diameter का मतलब होता है total reading. तो टोटल रीडिंग इज नथिंग बट मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। यहाँ पे वर्नियर की जगह पे सर्कुलर। मेन स्केल रीडिंग तो डायरेक्टली दिया ही है 0 mm। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट CSR, सर्कुलर स्केल रीडिंग। लेकिन सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए पहले तुमको चाहिए लीस्ट काउंट। वो होता है पिच अपॉन टोटल डिविजन्स। किस पे टोटल डिविजन्स? सर्कुलर स्केल पे। ऑन सर्कुलर स्केल व्हाट इज द पिच? मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना है? 1 mm। 1 mm है ना? 1 mm डिवाइड बाय 100 तो कितना हो गया? 0.01 mm। सिर्फ आंसर पे ध्यान देना, फाइनल आंसर इज इन सेंटीमीटर। तो जो आंसर है वो इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर है। जस्ट पे अटेंशन देयर, सेंटीमीटर में आंसर है, यहाँ पे तुम mm में फाइंड कर रहे हो, तो लास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। How do you find out CSR? Coinciding division into least count. Very good. What is the coinciding division? क्या दिया हुआ है हमको? 52. 52 into least count is 0.01. That is 0.52. 0.52. 52. 0.52 mm. mm में है। तो हो गया, आंसर आ गया। टोटल रीडिंग इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग विच इज 0 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो ये तो 0 था, ये कितना आया? 0.52 mm। तो दैट इज 0.052 सेंटीमीटर। 0.052 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया अगला क्वेश्चन। वैसे बाय द वे ऑप्शन देख के ही आंसर आने वाला था। यहाँ पे एक मेन स्केल रीडिंग 0 था, मतलब जो भी वैल्यू आ रही है वो सर्कुलर स्केल रीडिंग से आ रहा है। सर्कुलर स्केल रीडिंग में कोइंसिडेंट डिवीजन 52 था और लीस्ट काउंट पिच अपॉन 100 मतलब 1/100 mm कितना आ गया? 0.01 इंटू CD कोइंसिडेंट डिवीजन कितना हो गया? 0.52 mm। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 0.052 मतलब 5 और 2, 5 and 2 तो दिखना ही चाहिए था, मतलब ऑप्शन नंबर CD तो नहीं हो सकते। और जब तुम mm से सेंटीमीटर में जाओगे तो डेसिमल के बाद एक 0 और लगेगा, मतलब एक ही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना होता है। यू हैव टू फर्स्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली, लुक एट द ऑप्शंस एंड देन डायरेक्ट ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा। इन एन एक्सपेरिमेंट द एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड। अब तक हम लोग डायामीटर मेजर कर रहे हैं, थिकनेस मेजर कर रहे हैं, अभी हम लोग पहली बार एंगल्स को मेजर करेंगे यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। 29 divisions of the main scale exactly coincide with 30 divisions on the vernier scale. If the smallest division on main scale मतलब कौन? pitch
कितना है, इज हाफ अ डिग्री 0.5. देन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ऐसा पूछा है. फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको 29 VSD इज इक्वल्स टू, या फिर 29 MSD, 29 MSD इक्वल टू 30 VSD बोला है ना, तो 29 मेन स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू 30 वर्नियर स्केल डिवीजन, ऐसा ही बोला है पक्का. जब ऐसे फॉर्म में आए तो हमेशा लीस्ट काउंट के लिए इजी इज टू यूज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. बेटर, दिस इज बेटर. उसमें से एक मेन स्केल डिवीजन मतलब कितना, 0.5. हम अब तक क्या कर रहे थे पता है, हम अब तक यहाँ से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू क्या लिखते थे, 29/30 मेन स्केल डिवीजन. फिर मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे, वो सब सही है, बट यू कैन मेक इट लिटिल शॉर्टर. थोड़े स्टेप्स कम कर सकते हो तो कर लेंगे. लेट अस रिड्यूस नंबर ऑफ स्टेप्स. कैसे रिड्यूस होगा देखो. तुमको मेन स्केल डिवीजन पता है ना, वैल्यू हाफ अ डिग्री. तो एक काम करना, इसमें से ना MSD को कॉमन निकाल लो. तो 1 माइनस, यहाँ पे MSD था क्या, नहीं, तुमने कॉमन निकाला, तो क्या करना पड़ेगा पता है, क्या करते हैं, डिवाइड. क्या करते हैं, क्योंकि मैंने मेन स्केल डिवीजन को कॉमन निकाला, मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस क्या बन जाएगा, 1 MSD, MSD कैंसल, तो 1 VSD. तो 1 MSD माइनस 1 VSD. अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ से अगर मैं इस 30 को, लुक, अगर मैं इस 30 को यहाँ लेके आता हूँ और MSD को वहाँ लेके जाता हूँ तो क्या होगा, 29/30 इक्वल्स टू VSD बाय MSD. गुड, हो गया. तो यू हैव लीस्ट काउंट इक्वल्स टू 1 माइनस, ये कितना आया, 29/30, और एक मेन स्केल डिवीजन मतलब कितना था, हाफ अ डिग्री 0.5. ये कितना होता है, 30 माइनस 29, 1/30. हो गया बराबर. तो आ गया ना आंसर, आंसर आ गया. 1 मिनट है कि हाफ मिनट है कि 1 डिग्री है कि हाफ डिग्री है, हाफ. हाफ डिग्री मतलब कितना होता है, हाफ मतलब कितना होता है, 1/2. कितना आ गया, 60 डिग्री मतलब कितना मिनट होता है, 1 मिनट. तो ये 1 मिनट आ गया ना, सिंस 1 मिनट इज 60 डिग्रीज. व्हाट इज लीस्ट काउंट, अरे लीस्ट काउंट कितना हो गया, 1 मिनट हो गया ना, तो 1 मिनट है ना आंसर में, ऑप्शन नंबर है 1 मिनट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन. 2 full turns of the circular scale of screw gauge cover a distance of 1 mm on main scale. इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया था जब हमने कहा था कि 1 full turn on main scale advances 1 mm. तो पिच कितना था, अरे जब आप एक बार सर्कुलर स्केल को पूरा घुमाते हो, 1 rotation advances by 1 mm, तो हाउ मच इज द पिच, 1 mm. 2 full turns, 2 बार घुमाया और 1 mm शिफ्ट हुआ, तो व्हाट इज द पिच, 0.5. तो पिच इज 0.5. पक्का, पक्का, श्योर. 4 बार घुमाया और 1 mm एडवांस हुआ, 0.25. 5 बार घुमाया तो 0.2. तो अभी ये ऐसे क्वेश्चंस में पहला सेंटेंस पढ़ते से ही ध्यान में आना चाहिए कि पिच कितना है. तो पिच कितना है, 0.5. द टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल इज 50. तो 0.5/50, 0.5/50 इज 1/100, क्योंकि 5/500 है. 0.01 mm, तो ये लीस्ट काउंट आ गया, कितना आ गया, 0.01 mm. Further, it is found that the screw gauge has a zero error of, इसमें जीरो एरर है, माइनस के साथ लिखा है,
तो ये नेगेटिव जीरो एरर है कि पॉजिटिव जीरो एरर है? ये नेगेटिव जीरो एरर है। कितना है? -0.03 mm. While measuring the diameter of a thin wire, a student notes the main scale reading of 3 mm and the number of circular scale division in line with the main scale as 35. मतलब पता है कौन है ये? Coinciding division है। तो what is CD? 35. The diameter of the wire is. अब तुम चाहो तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली हो सकता था, बिकॉज इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, पर ठीक है सॉल्व करके देता हूँ, फिर बताता हूँ कि डायरेक्ट कैसे करना है। In this case, total reading will be what? Main scale reading plus circular scale reading plus negative zero error, क्योंकि नेगेटिव जीरो एरर को ऐड करते हैं और पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। गुड। तो मेन स्केल रीडिंग तुमको पता है, दिया हुआ है 3 mm। नेगेटिव जीरो एरर भी पता है, दिया हुआ है। सिर्फ क्या फाइंड करना पड़ेगा? सर्कुलर स्केल रीडिंग। उसके लिए पहले क्या फाइंड किया हमने? लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन टोटल डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो टोटल डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल, और पिच तो आपको पता ही है, अभी तो निकाला था 0.5 mm। 2 टर्न्स एडवांसेस थ्रू 1 mm, 2 टर्न्स तो 1/2 मतलब 0.5 by 50, तो दिस इज 0.01 mm। बराबर? पक्का? श्योर? हो गया। फिर CSR कैसे फाइंड करोगे? CD इंटू लीस्ट काउंट। CD कितना था? 35 इंटू लीस्ट काउंट 0.01 आया, तो 0.35 mm। आंसर इज mm। तो ठीक है, ये हो गया CSR। तो हो गया टोटल रीडिंग इज मेन स्केल रीडिंग MSR प्लस CSR प्लस नेगेटिव जीरो एरर। What is main scale reading? 3. How much is CSR? 0.35. How much is negative zero error? 0.03. सब mm में है? Yes. तो 0.35 में 0.03 ऐड किया तो 0.38 में 3 ऐड कर लिया तो 3.38। तो 3.38 आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी। अब डायरेक्ट कैसे करते हो? चलो डायरेक्ट कैसे करते हैं। When you were reading the question, तुमको पहले सेंटेंस में पिच बता दिया 0.5, दूसरे सेंटेंस से तुमको टोटल डिविजन मिल गया 50, तो यहाँ से तुमको लीस्ट काउंट मिल गया 0.01। 35 वाज अ कोइंसिडेंट डिवीजन, तो CSR मिल गया 35 इंटू 0.01 दैट इज 0.35। और नेगेटिव जीरो एड था -0.03, उसको ऐड करोगे तो 0.35 प्लस 0.03 0.38, और मेन स्केल उसमें ऐड ही करना है तो 3.38। तो जेई के क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं, बड़ा आंसर आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, a spectrometer gives the following reading when used to measure the angle of a prism। स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है ये हम आगे सीखेंगे, लेकिन फिलहाल ये पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर एंगल। तो स्पेक्ट्रोमीटर गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर एंगल ऑफ प्रिज्म। तो जब तुम प्रिज्म का एंगल मेजर कर रहे थे तब तुमको ये रीडिंग्स मिले। मेन स्केल रीडिंग कितना है? 58.5 डिग्री। वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है? 0.09 डिविजन्स। वर्नियर स्केल रीडिंग 0.09 डिविजन्स बोला है, मतलब ये कौन है? कौन है ये? लीस्ट काउंट में ये कौन है? कोइंसाइडिंग डिवीजन है। डिविजन्स बोला हो ना, तो क्या हुआ? कोइंसाइडिंग डिवीजन। गिवन दैट वन डिवीजन ऑन मेन स्केल corresponds to 0.5 degree, so what is the pitch? 0.5. Total divisions on the vernier scale is 30, so 0.5 by 30, 1/60। अभी तो देखा था 0.5 by 30 that is 1/60, that is 1 minute, that is least count, है ना। और आगे क्या बोला है? राइट, टोटल डिविजन ऑन, अच्छा टोटल डिविजन ऑन द वर्नियर स्केल इज 30 एंड मैच विद हाउ मच? 29 डिविजन्स ऑन मेन स्केल। द एंगल ऑफ द प्रिज्म फ्रॉम द अबव डेटा इज एंगल, व्हाट विल बी टोटल रीडिंग? MSR प्लस VSR, VSR CSR जो बोलना है बोल दो।
MSR तो दिया है 58.5, तो सिर्फ फाइंड क्या करना है, VSR. हाउ डू फाइंड आउट VSR? कोइंसिडेंट डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट. हाउ मच इज द कोइंसिडेंट डिवीजन? 9. हाउ डू फाइंड आउट लीस्ट काउंट? पिच. व्हाट इज पिच? 0.5 अपॉन टोटल डिवीजन, राइट. अब यस 30 ऑफ कोर्स सही है, लेकिन अगर इफ यू थिंक कि शायद गलत हो सकता है तो एक काम करना, लीस्ट काउंट फाइंड करने का और एक तरीका हमको पता है, क्या है? 1 MSD minus 1 VSD, just to see if the answer is same or not. अब 1 MSD तो तुमको पता ही है ना कितना है, कितना है 1 MSD कितना है? 0.5. और क्या बोला है? टोटल डिविजन ऑन 1 MSD is 30 and match with 29 on main scale. मतलब 29 MSD is equal to how much? 30 VSD, राइट? करेक्ट. वैसे वही कर रहा हूँ जो हमने पहले किया. आज स्टार्टिंग नहीं वहां से हुई हमारी, वही था कि नहीं? यही था ना, तो सेम है कि नहीं, राइट? तो कितना आया था लीस्ट काउंट? 1. तो दिस इज हाउ वी हैव ऑलरेडी डन. तो 1 मिनट है, ये तो पता ही है. इससे भी आ सकता है. लीस्ट काउंट इज पिच, पिच इज 0.5 अपॉन 30. ये भी वर्ड 1 ही आएगा, बट दिस विल बी इन मिनट्स. आंसर इज इन, तो कन्वर्ट मत करो, बस इतना ही है. ये कितना है? 1/60. तो 9/60. 9/60 इज 3/20. 3 जा 20 जा, बराबर. आ गया यहाँ तक. इसको फिलहाल ऐसे रखो, कन्वर्ट करना तो करेंगे, चलो कर लेते हैं. हाउ मच इज 3/20? हाउ मच इज 3/20? 3/20 0.15. 3/20 0.15. 0.15. ओके. डायरेक्ट कैसे करते? 3/2 इज 1.5. 3/2 कितना होता है? और 10 को ऊपर ले गया ना, तो हो गया ना 0.15 हो गया. तो टोटल रेटिंग इज MSR प्लस VSR. व्हाट इज MSR? कितना दिया था? 58.5 और प्लस कितना है? 0.15. हाउ मच इज दिस? 58.65. वेरी गुड. 58.65. So we have done enough practice of vernier caliper, screw gauge, etc. etc. अभी अगला जो क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन अभी आपको असाइनमेंट ही है. यू सपोज टू सॉल्व दिस बाय योरसेल्फ. ये क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करोगे और इजी है, आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं आया तो डू कॉन्टैक्ट मी, बट आ ही जाएगा आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब थोड़ा सा वापस स्विच करेंगे डायमेंशंस एंड यूनिट्स. एक्सप्रेशन फॉर टाइम इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, प्लैंक्स कांस्टेंट h एंड स्पीड ऑफ लाइट c इज. डू रिमेंबर हमने ये भी क्वेश्चन सॉल्व किया है? आ रहा है यार? यस. तो बताओ आंसर क्या है? ऑप्शन डी. पक्का कि बी? बी की डी. अंडर रूट ऑफ HC अपॉन C रेज टू 3/2 था कि C रेज टू 5/2 था? भूल गए? तो भूल गए तो भी वापस सॉल्व करना पड़ेगा. चलो यार ध्यान दो. ऐसा बोलोगे तो फिर बार बार सेम क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे. टाइम इन टर्म्स ऑफ G, H एंड C. टाइम इन टर्म्स ऑफ G, H एंड C. Do you remember the dimensions of G, H and C? K तो डायमेंशनलेस है. G के डायमेंशंस क्या थे? m-1. Very good. H is energy upon frequency. Very good. m1, L2, T. पक्का ना? और C तो स्पीड होता है L1 T-1.
अगर गलत बताए, इसमें कुछ भी गलत बताया तो आंसर गलत होगा। ओके, तो t तो टाइम है, तो m0 l0 t1 m रेज टू x माइनस x l रेज टू 3x t रेज टू माइनस 2x m रेज टू y l रेज टू 2y t रेज टू माइनस y l रेज टू z t रेज टू माइनस। तो याद आएगा आपका m0 l0 t1 m रेज टू माइनस एक्स y बस दो ही है प्लस y, राइट। l 1 2 और 3 तो 3 बार है 3x प्लस 2y प्लस z, और t 1 2 और 3 माइनस 2x माइनस y माइनस z। फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस पावर्स सेम होने चाहिए, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया x, y इक्वल्स टू x। y और x किसका पावर था, g और h का, g और h का, और x इक्वल टू y बोल रहे हो तुम, मतलब g और h का पावर क्या होना चाहिए, सेम। तो g और h का पावर हर जगह पे सेम ही है, ये रूट हाफ है ना, सेम है ना, हाँ तो सही, यस। अरे ये g डिनोमिनेटर में है तो माइनस हाफ है, क्योंकि ऊपर जाके माइनस हाफ होगा कि नहीं, हाँ। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल a नहीं हो सकता, a नहीं हो सकता, नहीं c है कि नहीं बाद में देखेंगे, a तो नहीं हो सकता क्योंकि g और h या तो साथ में न्यूमरेटर में या तो साथ में डिनोमिनेटर में, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर हो नहीं सकता, तो ऑप्शन ए तो गया। देन इसके बाद l की 0, तो यहाँ पे ये है, क्या लिखोगे यहाँ 3x प्लस वॉट 2y प्लस वॉट z इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, और x इक्वल्स टू y था, तो एक काम करो 3x प्लस 2x प्लस z इक्वल्स टू 0, तो 5x प्लस z इक्वल्स टू 0, राइट। तो z इक्वल्स टू माइनस 5x माइनस 5x माइनस 5 मतलब डिनोमिनेटर में और 5, डिनोमिनेटर में और 5 हो गया। चलो अभी फिर भी करेंगे सॉल्व। t का पावर क्या है, माइनस 2x माइनस y माइनस z इक्वल्स टू 1, लेकिन y और x की वैल्यू सेम थी, तो माइनस 2x माइनस x और z कितना आया माइनस 5x इक्वल्स टू 1, तो माइनस 3x प्लस 5x इक्वल्स टू 1, तो 2x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू हाफ, x हाफ तो y भी हाफ, क्योंकि x और y की वैल्यू सेम है, और z इक्वल्स टू माइनस 5/2। तो अब क्या फाइंड कर रहे थे तुम, टाइम प्रोपोर्शनल टू क्या था, g रेज टू x, h रेज टू y और c रेज टू z। x की वैल्यू कितनी आई, हाफ, h कितना आया हाफ, और ये कितना आया माइनस 5/2, तो t इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ gh, और ये है ना c रेज टू 5/2 बाय 2 मतलब रूट, तो सबको अगर कॉमन रूट कर दिया तो c रेज टू 5 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलो लेट अस गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे बाय द वे सिंस वी आर रिपीटिंग सम क्वेश्चंस, तो अभी ट्रिक्स भी समझते जाना है। जब y इक्वल टू एक्स देखा ना आपने, तो g और h ये पेयर है, ये साथ में ही आएगा, या न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में। एंड द मोमेंट यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, समझ में आ गया, x पॉजिटिव आया तो न्यूमरेटर में ही रहने वाला है, तो g और h कहाँ रहेगा न्यूमरेटर में। तो वो देख के ही तुमको समझ में आ गया था कि कम से कम ऑप्शन नंबर ए और सी नहीं आने वाला है, राइट। और तुम्हारे पास जो z आया था वो माइनस 5x था, मतलब z के पावर में z माइनस 5 है, तो c के पावर में 5 होना ही चाहिए, तो एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन SI यूनिट्स इज 128 किलोग्राम पर मीटर क्यूब in certain units in which the unit of length is 25 centimeter and the unit of mass is 50 ग्राम। यहाँ ध्यान दो, बड़बड़ बिल्कुल नहीं, हमारे पास एक मटेरियल है, उसका डेंसिटी कितना है SI यूनिट्स में 128 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग SI में मास को मेजर करते हैं केजी में और लेंथ को
मीटर में। इन सर्टन यूनिट्स, कोई और सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसमें यूनिट ऑफ लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर। जैसे हम 1 मीटर लेते हैं वो कितना लेते हैं 25 सेंटीमीटर। एंड द यूनिट ऑफ मास इज 50 ग्राम। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी इज, तो सिंपल सा क्वेश्चन ये है, अगर एसआई सिस्टम में 128 वैल्यू है डेंसिटी की, तो वो जो नया सिस्टम है उसमें कितनी है, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग यू, बराबर। और डू यू रिमेंबर, नहीं तो मैं बता देता हूँ, हाउ मच इज 1 मीटर इन सेंटीमीटर्स, 100। हाउ मच इज 1 किलोग्राम इन ग्राम, 1000, बराबर। इसका मतलब पता है, ये नंबर है, ये उसका यूनिट है, राइट, ये नंबर है और ये उसका यूनिट है। ये नंबर और ये नंबर सेम है क्या, नहीं, तो ये n1 है और ये यूनिट और वो सेम है क्या, नहीं, तो ये ऐसा लिखते हैं इसको n1u1 इक्वल्स टू n2u2। इसको ऐसा भी लिखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ nu इज कांस्टेंट, क्योंकि जब भी n इंटू यू कांस्टेंट हो तो ही ऐसा लिख सकते हो n1u1 इक्वल टू n2u2 इक्वल टू n3u3 इक्वल टू n4u4। इसी को ऐसा भी लिखते हैं n इज इक्वल्स टू कांस्टेंट बाय u। जब ऐसा हो मतलब n एंड u आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब एक्सपेक्टेशन ये है आपसे कि जैसे ही आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें बोला हो, यहाँ तो डेंसिटी बोला है, कहीं फोर्स पूछेंगे, कहीं कुछ बोलेंगे, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करो। जैसे ही सुना ना एक से दूसरे में, तो ऐसा लिख देना n1u1 इक्वल्स टू n2u2, मतलब तुमको कौन फाइंड करना है, बस हो गया। n1 की वैल्यू कितनी थी 128 kg अपॉन मीटर क्यूब, n2 इक्वल्स टू, बराबर। ये हमारे सिस्टम में kg था, उनके सिस्टम में क्या है 50 ग्राम है, क्या है 50 ग्राम, अपॉन हमारे सिस्टम में मीटर था, उनके सिस्टम में क्या है 25 है, 25 सेंटीमीटर है। इसका क्या करेंगे क्यूब, बराबर, गुड। सिर्फ याद रखना 128। अभी एक काम करो, यहाँ पे ग्राम है ना, तो या तो उसको किलोग्राम में लिखो या किलोग्राम को ग्राम में लिखो, व्हाट इज इजी फॉर यू, किलोग्राम को ग्राम में 10⁻3, मीटर को सेंटीमीटर, 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर 10⁻2, उसका क्यूब मतलब 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, n2 50 अपॉन ये 25 का क्यूब नहीं करना, इसको बस 25 लिख दो, ओके, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशंस सिंपल करने हैं तो ये ट्रिक्स पता होने चाहिए। ग्राम सेंटीमीटर क्यूब कैंसल, 1 और 2 हो गया, 1 एंड 2 वेरी गुड, हो गया ना, 1 एंड 64 बराबर। अब लुक ये 64 है, ये 10⁻3 है, नीचे 10⁻6 है, नीचे कितना बचा 10⁻3, नीचे 10⁻3 बचा, बराबर है, तो 1000 है, इक्वल टू n2, नीचे कितना है 25 इंटू 25, मुझे पता है वो 625, मैं नहीं करता वैसा, आई विल नॉट डू दैट काइंड ऑफ थिंग्स हियर, वो फालतू का ही कैलकुलेशन बढ़ा दोगे खुद का। तो एक काम करना, क्यों ऐसा क्या पता है, 25 1 एंड 25 4 इज 100, तो व्हाट इज 40 1000, 25 4 100 था, तो 25 40 था, कितना हो गया 1000, हो गया, गुड, वेरी गुड। फिर पता है तुमको ये 4 10 है और ये 4 16 है, हो गया पक्का, गुड। ये 25 को वहां ले जाओ, तो n2 कितना हो गया, व्हाट इज 25 इंटू 16, कैलकुलेशन, नहीं पेन पेपर नहीं, पेन पेपर नहीं, 25 इंटू 16 मतलब 25 इंटू 10 250, प्लस 25 इंटू 6 150, 250 और 150 कितना होता है 400, कितना होता है 400 अपॉन 10, तो कितना हो गया, आ गया आंसर 40, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, the diameter and height of a cylinder are measured by a meter scale to be
डायामीटर पहले बोला है तो डायामीटर की वैल्यू पहले होगी 12.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 34.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. What will be the value of its volume in appropriate significant figures? ठीक है, appropriate significant figures देखते हैं बाद में. क्या पूछा है आपको? वैल्यू ऑफ और क्या है ये? What is volume of cylinder? एरिया इनटू हाइट. एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर. तो यू नो डेल्टा वी बाई वी इक्वल्स टू 2 डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एच बाई एच. सही है. वॉल्यूम तो मिल जाएगा, वॉल्यूम का प्रॉब्लम नहीं है. और वॉल्यूम तुमको फाइंड भी नहीं करना होता वैसे, बाय द वे. क्यों नहीं करना होता? लुक, व्हाट इज वॉल्यूम तुमने बोला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच. अब वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 3.14. आर, हाउ मच इज आर? ये तो डायमीटर था ना 12.6, तो रेडियस कितना होगा 6.3. 6.3 का स्क्वायर इनटू हाइट कितना है? हाइट 34.2. ये तुमको रफली मिल जाएगा. वैसे इन लोगों ने तुमको फंसा दिया. क्यों फंसा दिया? देखो आंसर देखो कितने आसपास है ना. गुड, बराबर. फंसोगे, तुम फंसोगे तो दे विल विन. डू यू रिमेंबर आई टोल्ड यू, इसमें अगर 2 सिग्निफिकेंट है, इसमें अगर 3 सिग्निफिकेंट है, तो प्रोडक्ट में कितने सिग्निफिकेंट है? 5 नहीं होते, कम वाले होते हैं 2. इसमें अगर 3 है, उसमें भी 3 है तो बराबर. वेरी गुड. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज, हाउ मनी सिग्निफिकेंट हियर? 3 की 2, पक्का 3. ये 3 है बराबर. ये भी कितने है? 3 है. तो प्रोडक्ट में भी कितने होंगे? 3 होंगे. तो बताओ कहाँ पे? अरे सी, पक्का. तो ऑप्शन नंबर सी, 8 का सी. ये सॉल्व तुमने नहीं है ना, इसलिए बोला ये करने से पहले वॉल्यूम फाइंड करना. क्योंकि तुमको एक बार समझ में आ गया कि 3 सिग्निफिकेंट और फॉर्मूला पता था आर स्क्वायर एच, तो 3 और 3, तो प्रोडक्ट में भी कितने लेंगे? 3. इसलिए देखो एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर, जिसने ये वर्ड अच्छे से पढ़ा होगा. अगर ये नहीं पढ़ा तो तुम वो डेफिनेटली कैलकुलेशन करने बैठोगे. तो करना है क्या? नहीं. बराबर. तो क्या ही लिखेंगे फिर? नथिंग. चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी गुड. द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन 2 एटम्स इज गिवन बाय. वैसे बाय द वे, ये जो 2 एटम के बीच का फोर्स होता है इंटरैक्शन का, इसको क्या बोलते हैं? सम नेम टू दिस. केमिस्ट्री में नहीं हुआ क्या अभी तक? नहीं आएगा आगे. तो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन 2 एटम्स, सब याद रखना. अभी नहीं बताऊंगा मैं, तो याद रखना. इसका एक स्पेसिफिक नाम है. देयर इज सम स्पेसिफिक नेम टू दिस force of interaction between 2 atoms, and that force is alpha beta into exponential of minus x square by alpha kt, where x is distance, k is Boltzmann constant and t is temperature. अगर t टेम्परेचर बोला है और कैपिटल T बोला है तो ये क्वेश्चन ही गलत है. यहाँ पे कैपिटल T होना चाहिए. बराबर. गुड. अल्फा एंड बीटा आर 2 कांस्टेंट्स. द डायमेंशंस ऑफ बीटा इज. अब यहाँ ध्यान दो, ये क्वेश्चन भी हम फटाफट से सॉल्व कर लेंगे विद सम ट्रिक्स. f इक्वल्स टू अल्फा बीटा e रेज टू, एक्सप्रेशन मतलब e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी. बराबर. क्या पूछा है? किसके डायमेंशन पूछे हैं? बीटा. किसके? आपको याद है कि मैंने बताया था कि एक्सपोनेंशियल ये क्या होता है? मतलब डायमेंशन लेस. वेरी गुड. और आपको पता है क्या, मैंने ये भी बताया था कि इसका जो पावर होता है वो भी क्या होता है? नंबर. मतलब ये भी क्या है? डायमेंशन लेस है. वेरी गुड. बराबर. फिर अगर ये पूरा पार्ट नंबर है तो डायमेंशन सिर्फ कहां से आ रहा है? अल्फा बीटा से. वेरी गुड.
मतलब डायमेंशनली फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ अल्फा इनटू डायमेंशंस ऑफ, अगर मुझे बीटा के डायमेंशंस चाहिए तो मुझे फोर्स के डायमेंशंस पता होना चाहिए, जो पता है m1 l1 t-2। सिर्फ किसके फाइंड करने पड़ेंगे? अल्फा, क्योंकि अल्फा डिवाइड हो रहा है। करेक्ट, पक्का। अब मैंने बोला कि नंबर है, तुमने भी बोला नंबर है ना, नंबर है ना, नंबर। और डायमेंशन के टाइम पे माइनस का कोई काम ही नहीं होता, माइनस छोड़ देना, क्योंकि हमको सिर्फ डायमेंशन से मतलब है। तो x² अपॉन अल्फा के टी इक्वल्स टू m0 l0 t0। अब जो ट्रिक बता रहा हूँ अच्छे से सुन लेना। वैसे मैंने तुमको के डायमेंशन बताए थे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बताए थे मैंने, याद है क्या? याद है? नहीं याद? m1 l2 t-2 θ1, m1 l2 t-2 और θ1 बराबर, पक्का पक्का। θ1 की -1, इसलिए मैंने गड़बड़ की, अगली बार नहीं भूलना। तो एक बात बताओ, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ के? m1 l2 t-2 थीटा, और थीटा क्या था? टेम्परेचर, तो वो के था। और साथ में टी को मल्टीप्लाई करो, व्हाट इज टी? टेम्परेचर। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ के? m1 l2 t-2 थीटा, और एक बार टेम्परेचर से और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो θ1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो θ-1 और +1 क्या हो गया? तो क्या बचा? m1 l2, कहीं देखा हुआ सा लगता है, एनर्जी। इसका मतलब पता है, ये एनर्जी होता है। के इंटू टी क्या होता है? इसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी। क्या बोलते हैं? बाकी आप केमिस्ट्री में सीखोगे, फिजिक्स में भी 12th में आएगा तब बता दूंगा, बट अभी याद रखना, व्हाट इज के इंटू टी? थर्मल एनर्जी। तो अल्फा वहां भेज देते हैं, क्योंकि वो तो डायमेंशन लेस था, तो अल्फा के डायमेंशन क्या हो गए? x² अपॉन के टी के डायमेंशन, और x कौन था? डिस्टेंस। कौन था? डिस्टेंस, तो l⁻², और के टी तो अभी बताया क्या है? एनर्जी। ये एनर्जी है, इसको बोलना नहीं। तो ये आ जाएगा m1 l2 t-2, l2 तो m1 ऊपर जाके क्या हो गया? -1, और t, अरे -2 कैसे प्लस होगा ना? m1 ऊपर जाके -1 हुआ, लेकिन t-2 ऊपर जाके t-2 रहा, ऐसा कैसा होगा? नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया। तो बीटा क्या आएगा? बीटा इज फोर्स अपॉन अल्फा, फोर्स अपॉन अल्फा, बराबर, करेक्ट, गुड। फोर्स m1 l1 t-2, और अल्फा कितना है? m-1 और t2, ये ऊपर जाके m2 -1 +1, तो -1 ऊपर जाके प्लस हो गया ना, तो 1 और 1 2, l1 और t4 बराबर कि -4, तो क्या आ गया? m2 l1 t-4 कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। The least count of main scale of a screw gauge is 1 mm. The minimum number of divisions on its circular scale required to measure 5 micrometer diameter of wire is. तो थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है, मैं तो ये भी मैं असाइनमेंट देने वाला था, ठीक है। द लीस्ट काउंट किसका लीस्ट काउंट? मतलब पिच कितना है? 1 mm। कितना है? हाँ, तो डायरेक्ट लीस्ट काउंट सुन के इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट नहीं है, वो सिर्फ मेन स्केल का लीस्ट काउंट है। द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स on its circular scale required to measure 5 micrometer diameter of the wire is, मतलब आपको 5 माइक्रोमीटर इतना डायमीटर मेजर करना है, करेक्ट। तो कितने डिविजन्स होने चाहिए? डू यू रिमेम्बर लीस्ट काउंट? पिच अपॉन टोटल डिविजन्स, तो टोटल डिविजन्स फाइंड करना है आपको। तो व्हाट विल बी टोटल डिविजन्स? फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पिच अपॉन लीस्ट काउंट। वेरी गुड। हाउ मच इज द पिच? पिच 1 mm, राइट, करेक्ट, बराबर। अब क्या करेंगे?
द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन इट सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 5 माइक्रोमीटर, 5 माइक्रोमीटर मेजर करना है आपको 5, तो क्या करेंगे? चलो एक बात बताओ, मेरे पास नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल था, नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल, व्हाट इज द लीस्ट काउंट? 0.1 सेंटीमीटर, बराबर। मेरे पास वर्नियर कैलिपर है 0.01, हो सकता है और भी एक्यूरेट हो, सही है, पक्का। मेरे पास स्क्रू गेज है, बराबर। ये पता है क्या होता है? पता है क्या होता है ये? 1 mm, 1 mm। तो 1 mm अगर मेजर करना है, 1 mm मेजर करना है, तो कितना लीस्ट काउंट होना चाहिए? अगर मुझे 5 mm मेजर करना है तो कितना होना चाहिए? 0.005। तो बताओ, अगर मुझे 5 माइक्रोमीटर मेजर करना है तो क्या होना चाहिए? 5 माइक्रोमीटर करना है तो लीस्ट काउंट कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 5 माइक्रोमीटर। अरे 5 माइक्रोमीटर, मुझे 0.1 सेंटीमीटर करना है मेजर, तो लीस्ट काउंट कितना चाहिए? 0.1। मुझे अगर 0.01 सेंटीमीटर मेजर करना है कम से कम, तो लीस्ट काउंट कितना चाहिए? 0.01। मुझे अगर 5 मिलीमीटर मेजर करना है तो लीस्ट काउंट कितना चाहिए? 5 मिलीमीटर। मुझे 5 माइक्रोमीटर करना है तो क्या चाहिए? 5 माइक्रोमीटर। 5 माइक्रोमीटर। You know mm is 10⁻⁻3, or you know what is this? 10⁻⁻6। वेरी गुड। ये ऊपर गया +6, 10⁻+6 और -3, +3 मतलब कितना? 1000। 1000/5 कितना होता है? कितना होता है? 200 होता है। तो 200 होता है तो 200 आंसर है। Now since this is the last lecture of units and measurements, and since we are into last few minutes, इसका मतलब अभी मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही लेने वाला हूँ। I'll just take some of the selected questions जो रिपीट नहीं हुए हो ऐसे। ओके, तो ये ले सकते हैं। 2019 का PYQ है JEE मेंस का। In a simple pendulum experiment for determination of acceleration due to gravity G, time taken for 20 oscillations is measured using a watch of 1 second least count, बराबर। हमको 20 ऑसिलेशन मेजर करने हैं, वो मेजर करने के लिए हमने एक वॉच यूज किया जिसका लीस्ट काउंट 1 सेकंड का है। द मीन वैल्यू ऑफ टाइम टेकन कम्स आउट टू बी 30 सेकंड। मीन वैल्यू ऑफ टाइम टेकन कम्स आउट टू बी 30 सेकंड। The length of the pendulum is measured by using a meter scale of least count 1 mm and the value obtained is 55 centimeter. The percentage error in the determination of G is close to। क्वेश्चन वापस एक बार रिपीट करेंगे बाद में। पेंडुलम यूज करके G का वैल्यू तुमको फाइंड करना है, तो फॉर्मूला कौन सा लगता है? T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, और मैंने बताया था जो फाइंड करना है तो लेफ्ट साइड पे लाना पड़ेगा, तो स्क्वायर कर लो। टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन इंटू एल बाई जी। जी यहाँ शिफ्ट कर लो, 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। व्हाट विल बी डेल्टा जी बाई जी? 4 पाई स्क्वायर तो नंबर है ना, प्लस, वेरी गुड। और अगर परसेंटेज हो तो इंटू 100, इसको भी इंटू 100 और इसको भी इंटू 100। चलो ठीक है, कॉमन ले लेते हैं 100। तो व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट टेक 100 कॉमन, बाद में देखेंगे, इफ रिक्वायर्ड वी विल मल्टीप्लाई। हो गया। व्हाट इज डेल्टा एल? एरर। हाउ मच इज एरर इन लेंथ? 1 mm, 1। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ? ये mm, वो सेंटीमीटर। चलेगा क्या? नहीं। तो या तो mm को सेंटीमीटर में लिखो या सेंटीमीटर को mm में लिखो, तुम्हारी मर्जी है, व्हाटएवर यू वांट टू डू। चलो इसको mm लिखते हैं। 155 सेंटीमीटर मतलब कितना mm? 550। कितना? 550, सही है। डेल्टा टी यहाँ पे फंसते हैं नॉर्मली। टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन, 20 ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगा वो कितना लगा? 30 सेकेंड। कितना लगा? 30 सेकेंड। याद रखना, भूलना नहीं, राइट। और तुमने जो वॉच यूज किया उसमें
लीस्ट काउंट कितना था 1। तो मुझे पहले बताओ टाइम पीरियड का वैल्यू क्या आएगा और डेल्टा टी क्या आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम एक क्वेश्चन था और मैंने तुमको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में नॉर्मली गड़बड़ होती है। तो क्या लिखेंगे, वहां पे भी था ना 90 ऑसिलेशन में 100 सेकेंड लग गए, था कि नहीं था, है ना। तो मैंने क्या बताया था, मैंने क्या बोला था आपको, तुमने जब एक ऑसिलेशन मेजर किया ही नहीं है तो तुम एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड लिख क्यों रहे हो। यहाँ पे तुमने कितने ऑसिलेशन मेजर किए तो टाइम कितना आया 20 का, तो पूरा 30 लिखो ना फिर यहाँ पे। और टोटल टोटल एरर कितना आया 1 सेकेंड। अभी करके देखो, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो देख लेंगे, फिलहाल तो सॉल्व करो। 100/550 बराबर, और दिस इज 1 एंड 15 100/15। व्हाट इज 15 6 90, है ना। और तुम्हारे पास ऊपर 100 है, 100 राइट। तो ये लगभग 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 पॉइंट समथिंग। व्हाट इज 100/500, 100/500 इज 1/5। व्हाट इज 1/5, 0.2। वो 6 और 0.2, 6.2, 6.2 उसके आसपास, एक ही आंसर है 6.8 उसके आसपास बोला इसलिए मैंने। तो एक्यूरेटली देखोगे तो फिर वही आएगा। देखो एक्यूरेट देखो, कोई बात नहीं, विल डू इट एक्यूरेट, ओके। तो 100 कितना है 550, 0.18। इसमें क्या ऐड करेंगे 100/15, इसमें 100/15 ऐड कर लिया, कितना आया 6.84। तो आ गया 6.84, तो 6.8%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अभी जो जो क्वेश्चन मैं छोड़ते जा रहा हूँ ना वो आपको सब असाइनमेंट ही रहेंगे, तो ठीक है, ये आप खुद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको डेंसिटी मेजरमेंट करना है क्यूब का, मास और एज लेंथ दिया है, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, तो ये भी आप कर सकते हो। इसको फिलहाल पेंडिंग रख सकते हो क्योंकि यहाँ पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड और कैपेसिटेंस, मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन से पता है हमको, फोर्स इक्वल्स टू बी इंटू क्यू इंटू वी, वहाँ से बी के डायमेंशन मिल जाएंगे। लेकिन कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट है को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो 12th में होगा तब कर लेंगे। तो हाँ दिस इज कर सकते हैं सॉल्व, चलो कर लेंगे। The dimensions of b square by 2 mu 0. B is magnetic field, mu 0 is permeability. mu 0 क्या है permeability और B क्या है magnetic field। अब तुमको permeability के डायमेंशंस पता हो या नहीं हो, वैसे तुम पता कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं भी पता हो तो भी सॉल्व होगा। बताता हूँ कैसे। मेथड वन लेट अस अज्यूम, अजम्पशन है, अजम्पशन सच नहीं होता, अजम्पशन है, तुमको याद है, तुमको याद है, तुमको ये याद है क्या, हाँ क्या था ये, स्पीड ऑफ लाइट, क्या था ये, तो इसके डायमेंशंस तो पता होंगे ही तुमको, L1 T-1, राइट। यहाँ से तुमको म्यू 0 के डायमेंशन मिल सकते हैं, लेकिन कंडीशन है तुमको एप्सिलॉन 0 पता होना चाहिए। डायमेंशंस पता है क्या, नहीं, हाँ कि ना, हाँ है ना, हाँ नहीं याद है, मुझे पता है नहीं याद है, तो तुमको ये तो याद होगा ही 1/4πε0 Q1 Q2 बाय, तो एप्सिलॉन 0 4πε0, 4 तो नंबर है, डायमेंशन में काम नहीं आएगा वो, Q1 Q2 बाय FR²। तो तुम पहले यहाँ से एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन निकालोगे और वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके क्या मिलेगा म्यू 0, क्या मिलेगा म्यू 0। फिर तुम b²/2 म्यू 0, इसमें b के और म्यू 0 के डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करोगे। तो मैं वापस बता देता हूँ, म्यू 0 के डायमेंशन फाइंड करने हैं ना, तो 1/√ऑफ म्यू 0 एप्सिलॉन 0, ये क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट, L1 T-1। हमको किसके डायमेंशन चाहिए थे, तो मैं क्या करूंगा स्क्वायर करूंगा, तो 1/μ0 एप्सिलॉन 0 इक्वल्स टू L2 T-2। म्यू 0 के डायमेंशंस चाहिए तो क्या फाइंड करने पड़ेंगे एप्सिलॉन 0 के डायमेंशंस, वो कैसे करोगे बता दिया है।
फिर तुम किसका डायमेंशन फाइंड करोगे, बी, बराबर। और बी स्क्वायर अपॉन क्या करोगे, हाँ तो ये पूरा सॉल्व करेंगे ना। हाँ मैं अभी देता हूँ ट्रिक। ट्रिक ये है, अब ये ट्रिक को याद रखना, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड और ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। बी मतलब कौन, ई मतलब कौन, बी मतलब कौन, ई मतलब कौन। तो मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी बता दो क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी, ये दो फॉर्मूला है। ये किसका एनर्जी डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसका, ये किसका एनर्जी डेंसिटी है, और मैंने क्या बोला, एनर्जी डेंसिटी। आपको पता है डेंसिटी जहां पे भी तुम यूज करते हो, पता है नीचे कौन होता है, और तुमने क्या बोला, एनर्जी डेंसिटी, तो ऊपर कौन है, एनर्जी, कौन है ऊपर, कौन है ऊपर। बस इतना पता है तो तुम्हारा एक स्टेप में आंसर आएगा। ना तुमको म्यू जीरो के डायमेंशन फाइंड करने, ना तुमको एप्सिलॉन जीरो के डायमेंशन फाइंड करने, सिर्फ इतना पता होना चाहिए, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जीरो और हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर, ये कौन होता है, एनर्जी बाय वॉल्यूम। अगर बी लिखा है तो ये कौन सा एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी, और ई लिखा है तो कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ई लिखा है तो कौन है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, और बी लिखा है तो कौन है, मैग्नेटिक एनर्जी अपॉन, तो हो गया ना क्वेश्चन खत्म। एनर्जी क्या था, m1l2, और वॉल्यूम क्या है, तो क्या आ गया, m1l माइनस वन, m1l माइनस वन t माइनस। तो फॉर्मूला पता होना तो ऐसे फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होता है, याद रहेगा पक्का। तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे।